everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So today we are going to do remainder theorem. So हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात करी थी. डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि जो आपका डिविडेंड होता है, सपोज दिस इज़ योर डिविडेंड विच इज़ इक्वल्स टू डिविजर. ओके, सपोज दिस इज़ योर डिविजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये आपकी डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग है कि जो आपका डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोशेंट एंड डिविजर प्लस रिमाइंडर. सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट आपकी डिवीजन एल्गोरिथम देती है. बट रिमाइंडर थ्योरम के क्या कहती है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल. अगर पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे साथ में. ओके, सपोज वी हैव पी एक्स. Okay, so suppose px is x power 4 plus x power 3 minus 2x square प्लस x प्लस 1. सपोज हमारे पास px ही है. लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन, जिसकी डिग्री ग्रेटर देन हो और इक्वल टू 1 हो. ये डिग्री होती है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर होती है. तो हम यहाँ पे देखिए पावर कौन कौन सी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है. तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 4. तो इसे डिग्री बोला जाएगा. ठीक है, तो जिसकी डिग्री, उस पॉलिनोमियल की डिग्री या तो ग्रेटर देन 1 हो या तो 1 हो. 1 भी होगा तो भी चलेगा, मतलब अगर कोई लीनियर इक्वेशन भी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे 4 दे रखी है तो भी ठीक है. एंड लेट ए बी एनी पॉलिनोमियल, और ए कोई भी पॉलिनोमियल है. ठीक है, सपोज मैं कहती हूँ ए हमारे पास है 1. ओके, हमने कोई भी पॉलिनोमियल लिया, कोई भी रियल नंबर लिया. रियल नंबर 1 आपका रियल नंबर है. ठीक है, इफ़ पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाय, अगर पी एक्स को डिवाइड किया गया बाय द लीनियर पॉलिनोमियल. अब मैं इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ. पी एक्स आपका ये है, ठीक है. जी एक्स आपका डिविजर होता है, ठीक है, जिससे डिवाइड किया जाता है. तो वही कह रहा है, अगर उसे डिवाइड किया किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, इससे, तो अगर ये डिविजर का काम कर रही है तो कुछ ना कुछ कोशेंट भी होगा प्लस रिमाइंडर भी आएगा. तो वही कह रहे हैं कि देन द रिमाइंडर इज, तब जो रिमाइंडर आएगा इस केस में वो ये ना होकर पी ए होगा. ठीक है, और ए कहाँ से आया, ए हमने एज्यूम करा था हमारा कोई रियल नंबर, इसीलिए ए आया. तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम देता है, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग है. ठीक है, तो अगर हम इसे और अच्छे से समझे तो पी एक्स हमारे पास x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, इक्वल्स टू x माइनस ए का मतलब है x माइनस 1. ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी होगा, हमें अभी पता नहीं है. और रिमाइंडर क्या होगा, पी ए क्या है हमारे पास 1. तो जब हमें पता है रिमाइंडर ये आने वाला है और हमारे पास पी एक्स ये है, तो मैं यहाँ पे 1 x की जगह पे पुट करके भी तो रिमाइंडर फाइंड कर सकती हूँ. ठीक है ना, मतलब हमें डिवीजन वाला प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो अगर मैं यहाँ पे p1 यहाँ पे पुट करूँ x की जगह पे, तो x की पावर 4 का मतलब है 1 की पावर 4, क्योंकि हमें 1 पुट करना है x की जगह पे. ठीक है, प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1. ओके, सो 1 पावर 4 इज़ 1, 1 पावर 3 ऑलवेज 1, माइनस 1 स्क्वायर इज़ 1, मल्टीप्लाई 2 इज़ 2, प्लस 1 प्लस 1 इज़ 2. तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 2. तो आपका P1 क्या आता है, 2. तो अगर मैं इसे इस इक्वेशन में पुट करूं, पुट इन इक्वेशन 1, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो Px हमारे पास पॉलिनोमियल था जिसे डिवाइड किया गया x माइनस 1 से, दिस इक्वेशन. ओके, नॉट दिस वन, दिस. ओके, सो क्वेश्चन हमें पूछा नहीं गया, सिर्फ रिमाइंडर पूछा जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है तो रिमाइंडर पूछा जाएगा. नो, P1 हमारे पास कितना आया, 2. तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, फाइनली 2 आया, अगर हम इन्हें कंपेयर करें. ठीक है, हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया. अगर क्वेश्चन पूछा तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा प्रॉपरली, लेकिन अगर आपसे रिमाइंडर पूछा जाता है तो आप रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्ट इस प्रोसेस के थ्रू आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डिवीजन एल्गोरिथम ही यूज़ करेंगे, मतलब प्रॉपर डिवाइड करेंगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा. ओके.
सपोज क्वेश्चन इस तरीके से आया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो अगर आपसे रिमाइंडर पूछा तो आप डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से इस तरीके से, इस प्रोसेस से आप आंसर फाइंड करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा है तो डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो रिमाइंडर फाइंड करना है तो हमें पता है px इक्वल्स टू gx डॉट qx, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट है, ओके। rx है, px हमें दे रखा है, ठीक है। हम नेक्स्ट लाइन में से सेपरेटली लिख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, यानी ये हमें इससे डिवाइड करना है, ये वाली चीज़ जो आपको दे रखी है x प्लस 1। तो रिमाइंडर क्या आता है, मैंने हमेशा बताया कि रिमाइंडर उस वैल्यू को, उस रियल नंबर के लिए हमें उसे पुट करना होता है px में। तो आपके पास क्या है रियल नंबर, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से रियल नंबर आपको फाइंड करना पड़ेगा, वो है आपका -1। तो -1 को x की जगह पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आएगा -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। -1 का क्यूब हमेशा -1 ही होता है, क्योंकि आप -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा -1 ही आता है, ठीक है। प्लस -1 का स्क्वायर कितना होता है, इट इज़ इक्वल्स टू 1 ओनली। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से करने पे 3 ही आएगा ना। -1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू -3 प्लस 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, तो आपका रिमाइंडर क्या आया, 0। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है रिमाइंडर थ्योरम में कुछ ना कुछ रिमाइंडर ही आए, ठीक है। ये 0 आ रहा है अगर, तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। In our next video we will discuss exercise 2.3 on same concept. Thank you for watching. Late nights, been on long flights, stayed on